हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव के उन बच्चों से जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। जी हां बेटा लोग, सर हम सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं, हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बट चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। किस सब्जेक्ट पर क्या ध्यान देना है, जो पढ़ने बैठते हैं वो समझ में नहीं आता है, उसकी वजह से कितने आवर्स स्टडी करनी है वो नहीं मालूम पड़ रहा है। देखिए बेटा लोग, आपको सिंपल क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, किन किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सब मैं आप इस वीडियो में बता दूंगा। बस वीडियो को पूरी देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर ये आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहती है तो। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि आप में से 60 या 70% बच्चे शायद ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉमर्स पहले पढ़ी हो, तो उनके लिए न्यूमेरिकल और थ्योरी एक ही बात है। बट कभी कभी कुछ अदर स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, पहली गलती उनके साथ ये हुई है कि सी शीट में उनको न्यूमेरिकल्स करने को मिले ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेंसी की। अरे सर हमने तो थोड़ी बहुत मैथ करी थी, हमने तो थोड़ी बहुत रीजनिंग करी थी, हमने तो नेशनल इनकम करा था। वो अलग बात है, मुझे मालूम है, तुम्हारी गर्व से प्राउड फील हो रहा होगा ना, वो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, जो थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले अलग कर लो। अगर मैं बात करूं आपके मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 में आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो न्यूमेरिकल है, जो कि आपका भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाता है, और बाकी का अलग कर लो, यानी थ्योरी को अलग कर लो और न्यूमेरिकल को अलग कर लो। अब ये बात आप भी जानते हो कि थ्योरी का जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें चैप्टर्स आपके ज्यादा होते हैं, कोर्स भी काफी बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू न्यूमेरिकल चैप्टर्स। तो अभी फिलहाल आप क्या करो, अभी आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को उठाओ और थ्योरी सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट को देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीआईजीएल लिया, राइट, ठीक है। जेआईजीएल में आपने पढ़कर देखा कि क्या मुझे फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर्स या थर्ड चैप्टर्स अच्छे से आ रहा है। यस सर आ रहा है। तो आपको उन थ्योरी के सब्जेक्ट्स में पहले वो चैप्टर्स अलग कर लेने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेड है, अच्छे मार्क्स के आते हैं, और उन थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में से उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, उन वेटेड वाले चैप्टर्स को पहले कवर करो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा चैप्टर्स मार्क्स के होते हैं, ज्यादा वेटेड नंबर्स के होते हैं, वो टफ भी होते हैं। सर मैंने थ्योरी कर ली, अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में थ्योरी को अच्छे से कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल इजी लगने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। क्योंकि अगर आपने पहले न्यूमेरिकल करने की गलती करी है, आप खुद नोटिस करना, जब आप न्यूमेरिकल करोगे और उसके बाद थ्योरी करोगे, आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही होगी और आप वो कंसेप्ट फॉलो कर रहे होंगे 60-40 का, कि जो मेरे सब्जेक्ट्स कमजोर हैं, जिनमें मैं वीक हूं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, उसमें बस मैं इतना कर लूं कि मेरा मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया हो जाए, बाकी का ओवरऑल मैं उन सब्जेक्ट से कर लूं जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं। बट अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी ये 60-40 लॉजिक नहीं करना, ये तो बात की बात है। अभी सिंपल क्या करने का, आपको जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें पहले वो टॉपिक अलग कर लो जो आपके चैप्टर काफी ज्यादा वेटेड रखते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं। ठीक है सर, ये हो गया, ये आपका काम, ये जो आपकी जुलाई चल रही है इसमें आपको करने का है। बट सर क्या इसका मतलब ये है कि मैं न्यूमेरिकल बिल्कुल ना पढ़ूं? ना बेटा, ऐसा मैंने कहा, आपको न्यूमेरिकल भी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ एक चैप्टर ऐसा पकड़ लेना है जो ज्यादा मार्क्स का आएगा। जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, इनमें अच्छे से कमांड कर लो। ये मैं आपको बता रहा हूं जुलाई की। अगस्त जब आएगा तब आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपने 20-20, 30-30% इतना कर लिया होगा जो आपका मेन था। यही आपको फॉलो करना है आने वाले मंथ्स में। जब भी पढ़ने बैठो सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आपके पास होना चाहिए। आप क्या करते हो, 3-4 सब्जेक्ट सब रख लिया दिखाने के लिए। देखो भाई,
सब पढ़ रहा हूं मैं, ये समझ में नहीं आ रहा तो वो वाली बुक खोल ली, ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बुक खोल ली। ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर सिर्फ आप ITUS कर रहे हो, इसकी टोपी उसके सर, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम पर एक सब्जेक्ट को लेकर ही बैठना है। पढ़ने से 5 मिनट पहले आप अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखें। माइंड कहीं डाइवर्ट है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो जो भी आपको सिंगर अच्छा लगता हो, गाना अच्छा लगता हो, कोई बात अच्छी लगती हो, मन में वो गुनगुना लिया, जिससे माइंड थोड़ा सा सही हो गया। डेली जहां पढ़ो तो वो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगा, इस जगह पढ़ूंगा और ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। एकदम मोटिवेशन में आपको अपना एक चार्ट बना लेना है, ये सब्जेक्ट, ये डेज, इतना इतना समय, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि सर कभी कभी हमारी कोचिंग्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं, 10-10 12-12 घंटे की कोचिंग्स में, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम सेल्फ स्टडी कितना करें। अगर आप 3 से 4 घंटे, 3 घंटे भी मन लगाकर बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, सफिशिएंट है बेटा, बर्डन इतना मत लेना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आसपास की नेगेटिविटी है, हमने अटेम्प्ट दिया था, नहीं हो पाया, हमने कोशिश करी थी, नहीं हो पाया, हमारा टाइम नहीं निकल रहा है, ये ऐसी जो डिमोटिवेशन आपके आसपास है, इसको आपको बिल्कुल हटाना है। क्योंकि आपको बस ये ठान लेना है कि मैं बनूंगा CS उस मां के लिए जिसने अपने गहने बेच दिए ताकि मेरी फीस जमा हो सके। मैं उस पिताजी के लिए CS बनूंगा जिसने सबके सामने कहा था कि मेरा बेटा CS कर रहा है। मैं उस बहन, उस भाई के लिए CS बनूंगा जिन्होंने कहा था कि हमारा भाई, हमारी बहन CS कर रही है। मैं उस सोसाइटी को बताऊंगा कि हाँ, CS कंप्यूटर साइंस नहीं होता, हाँ CS किसी कॉलेज से नहीं होता, हाँ CS की जो पावर होती है वो मैं CS बन के दिखाऊंगा। तो ये ठान लेना है और इसको बेटू आपको फॉलो करना है। क्योंकि बस आप करते जाओ, बाकी सपोर्ट तो है पूरा दिल से। टाइम टू टाइम आपको वीडियो को मतलब से मिलता भी रहेगा, ठीक है बेटू। तो और कोई दिक्कत, कोई बात हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां बता दीजिएगा। तो अपना ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय, सी यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि मैं बनूंगा CS। आप CS बनना चाह रहे हो, क्यों, रीजन क्या है, किसे दिखाना है, किसके लिए मोटिवेशन है आपके पास, कमेंट में।